कभी कभी सिर्फ एक डिसीजन एक क्रिएटर की पूरी जिंदगी बदल देता है। एक कॉमेडियन जिसने लॉकडाउन के दौरान लाखों लोगों को हंसाया, एक क्रिएटर जिसके लाइव स्ट्रीम्स देखने के लिए हजारों लोग रात भर ऑनलाइन रहते थे, और एक यूट्यूबर जिसका शो इंडियाज गॉट लेटेंट इंटरनेट का सबसे वायरल कॉमेडी शो फॉर्मेट बन गया। लेकिन फिर एक एपिसोड, एक कंट्रोवर्शियल मूवमेंट और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बाइकआउट ट्रेंड शुरू हो गया। एफआईआर्स दर्ज हुई, शो के एपिसोड्स हट गए, मीडिया ने सवाल उठाए और लोग कहने लगे क्या समय रैना का करियर खत्म हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ महीनों बाद वही समय रैना फिर से स्टेज पर खड़ा था। लोग फिर से हंस रहे थे और इंटरनेट एक बार फिर उसी क्रिएटर की बात कर रहा था। तो आखिर एक इंजीनियर स्टैंड अप कॉमेडियन कैसे बना? कॉमेडी से चेस स्ट्रीमर कैसे बना? चेस स्ट्रीमर से इंडिया के सबसे वायरल यूट्यूबर्स में कैसे शामिल हुआ? और कंट्रोवर्सी के बाद कमबैक कैसे हुआ? आज हम समय रैना की पूरी जर्नी जानेंगे, राइज, डाउनफॉल और कमबैक। इस कहानी की शुरुआत होती है जम्मू से। समय रैना का जन्म 26 अक्टूबर 1997 को जम्मू में हुआ। का परिवार कश्मीरी पंडित बैकग्राउंड से है। बचपन से ही समय पढ़ाई में ठीक थे, लेकिन उनकी सबसे पहली पहचान थी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर। स्कूल में दोस्तों को हंसाना, टीचर्स की मिमिक्री करना और हर सिचुएशन में जोक ढूंढ लेना, ये सब उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका था। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये आदत एक दिन उनका करियर बन जाएगी। 12th के बाद जैसे इंडिया के लाखों स्टूडेंट्स करते हैं, समय ने भी इंजीनियरिंग का रास्ता चुना। उन्होंने पुणे में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, पर इंजीनियरिंग उनका असली पैशन नहीं थी। कॉलेज के लेक्चर से ज्यादा उन्हें लोगों के बीच परफॉर्म करना पसंद था। इसी दौरान उनका इंटरेस्ट स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ बढ़ने लगा। उस समय इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी का सीन भी धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था। कई नए कॉमेडियंस ओपन माइक कर रहे थे। समय ने भी सोचा एक बार स्टेज पर जाके ट्राई करते हैं, और यही डिसीजन उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। पहली बार स्टेज पर जाना आसान नहीं होता, डर लगता है लोग हंसेंगे या नहीं, जोक्स चलेंगे या फ्लॉप हो जाएंगे। लेकिन समय ने रिस्क लिया। उन्होंने लोकल ओपन माइक इवेंट्स में परफॉर्म करना शुरू किया। शुरुआत में बहुत पैसे नहीं मिलते थे, कभी ऑडियंस कम होती थी, कभी जोक्स एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं ला पाते थे। लेकिन समय ने परफॉर्म करना नहीं छोड़ा। हर शो के बाद वो अपने जोक्स इम्प्रूव करते। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ बन गई। इंडियन कॉमेडी के लिए ये एक बड़ा साल था। Amazon प्राइम का शो कॉमिक्स्तान सीजन 2 नए कॉमेडियंस के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका था। हजारों लोग ऑडिशन दे रहे थे। समय ने भी ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हो गए। यहाँ उन्हें इंडिया के एक्सपीरियंस कॉमेडियंस के सामने परफॉर्म करना था। हर राउंड मुश्किल था, कंपटीशन बहुत टफ था, लेकिन समय का कॉन्फिडेंस और उनका ऑब्जर्वेशन ह्यूमर लोगों को पसंद आया। हर एपिसोड के साथ उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई और आखिर में समय रैना कॉमिक्स्तान सीजन 2 के को विनर बने। यहीं से उन्हें नेशनल रिकॉग्निशन मिली। लोग पहली बार उनका नाम याद रखने लगे, स्टैंड अप शोज के ऑफर बढ़ने लगे और ऐसा लगने लगा कि उनका करियर अब सीधा ऊपर ही जाएगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही महीनों बाद दुनिया में एक ऐसी घटना होने वाली है जो हर क्रिएटर की जिंदगी बदल देगी। कोविड-19 पेंडेमिक। और इसी पेंडेमिक के दौरान समय रैना एक ऐसा डिसीजन लेंगे जो उन्हें सिर्फ कॉमेडियन नहीं बल्कि इंडिया के सबसे बड़े इंटरनेट क्रिएटर्स में से एक बना देगा। मार्च 2020 पूरी दुनिया कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से रुक चुकी थी। स्टैंड अप कॉमेडी शोज कैंसिल हो गए, थिएटर्स बंद हो गए, आर्टिस्ट के पास स्टेज नहीं था। एक कॉमेडियन के लिए ये सबसे बड़ा मुश्किल वक्त था। समय रैना भी घर पर थे। उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार करें या फिर इंटरनेट पर अपनी नई पहचान बनाएं। और समय ने दूसरा रास्ता चुना। लॉकडाउन के दौरान समय ने ऑनलाइन चेस खेलना शुरू किया। शुरुआत में ये सिर्फ टाइम पास था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने चेस की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। उस वक्त इंडिया में चेस स्ट्रीम्स इतनी पॉपुलर नहीं थी, लेकिन समय ने चेस को सिर्फ गेम की तरह नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट की तरह प्रेजेंट किया। वो फनी कमेंट्री करते, हर हार पर जोक्स मारते और ऑडियंस के साथ लाइव इंटरेक्शन करते। इसी वजह से उनकी स्ट्रीम्स अलग लगने लगी। कुछ ही हफ्तों में हजारों लोग उनके लाइव स्ट्रीम्स देखने लगे। उनके व्यूअर्स सिर्फ चेस लवर नहीं थे, कॉमेडी फैंस भी आने लगे। यूट्यूब एल्गोरिदम ने भी उनके लाइव स्ट्रीम्स को रिकमेंड करना शुरू कर दिया। हर स्ट्रीम्स के बाद सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। जो लोग पहले उन्हें कॉमिक्स्तान से जानते थे, अब वो उन्हें यूट्यूब स्ट्रीमर के रूप में देखने लगे। लॉकडाउन के दौरान समय की दोस्ती कई बड़े क्रिएटर्स से हुई। सबसे इम्पोर्टेंट नाम था तन्मय भट्ट। तन्मय ने भी चेस स्ट्रीम्स में इंटरेस्ट दिखाया। दोनों ने लाइव सेशन किए। उनके साथ कॉमेडियंस, क्रिएटर्स और सेलिब्रिटीज भी जुड़े। इस ट्रेंड ने चेस को मेन स्ट्रीम इंटरनेट कल्चर का हिस्सा बना दिया। बहुत से लोग पहली बार चेस देखने लगे क्योंकि उन्हें गेम के साथ कॉमेडी भी मिल रही।
2024 के आसपास समय ने एक नया एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। सिर्फ स्टैंड अप या स्ट्रीमिंग नहीं, एक ऐसा शो जो अनप्रिडिक्टेबल हो, जहां कंटेस्टेंट्स अपने टैलेंट का खुद स्कोर प्रिडिक्ट करें और जजेस उस प्रिडिक्शन के बेसिस पर उन्हें एवेल्युएट करें। इसी कॉन्सेप्ट का नाम था इंडियाज गॉट टैलेंट। ये फॉर्मेट ट्रेडिशनल टैलेंट शो से बिल्कुल अलग था। यहाँ कॉमेडी भी थी, रोस्टिंग भी, इम्प्रोवाइजेशन भी और ऑडियंस इंटरेक्शन भी। जब पहला एपिसोड रिलीज हुआ तब किसी को अंदाजा नहीं था कि ये शो इतना बड़ा बन जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और ट्विटर, हर जगह सिर्फ एक ही शो की बात हो रही थी। क्या था इस शो की सक्सेस का फॉर्मूला? सबसे पहली बात, शो स्क्रिप्टेड कम और नेचुरल ज्यादा लगता था। दूसरी बात, गेस्ट अपनी रियल पर्सनालिटी में नजर आते थे। और तीसरी बात, डार्क ह्यूमर और रोस्टिंग का कॉम्बिनेशन। इसी वजह से यंग ऑडियंस ने इस शो को बहुत पसंद किया। हर नया एपिसोड ट्रेंड करने लगा। शो में धीरे धीरे कई बड़े क्रिएटर्स और पब्लिक फिगर्स गेस्ट बनकर आए। हर एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स बनते, रिएक्शन वीडियोस आते और शो का हाइप और बढ़ता गया। समय रैना का नाम इंडिया के सबसे सक्सेसफुल डिजिटल क्रिएटर्स में लिया जाने लगा। 2024 के एंड तक समय का करियर अपने पीक पर था। स्टैंड अप कॉमेडी सक्सेसफुल, यूट्यूब सक्सेसफुल, लाइव ऑडियंस सक्सेसफुल और इंडियाज गॉट टैलेंट इंटरनेट के सबसे वायरल शोज में से एक बन चुका था। हर तरफ एक ही डिस्कशन था। समय रैना ने इंटरनेट पर नया बेंचमार्क सेट कर दिया। लेकिन हिस्ट्री हमेशा एक बात सिखाती है, जितनी तेजी से कोई क्रिएटर ऊपर जाता है, उतनी ही तेजी से एक गलती सब कुछ बदल भी सकती है। और समय की जिंदगी में वो पल बहुत जल्द आने वाला था। एक एपिसोड, एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क और उसके बाद बैकलैश। FIR, मीडिया और इंटरनेट का सबसे बड़ा डिबेट। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। 2025 की शुरुआत तक समय रैना अपने करियर के सबसे अच्छे फेज में थे, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में कभी कभी सिर्फ कुछ सेकंड की क्लिप महीनों की मेहनत पर भारी पड़ जाती है। और समय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो एक एपिसोड फरवरी 2025 में इंडियाज गॉट टैलेंट के एक एपिसोड का एक छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस एपिसोड में गेस्ट पैनल पर पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया भी मौजूद थे। शो के दौरान उन्होंने एक कंटेस्टेंट से एक ऐसा एक्सप्लिसिट सवाल पूछा जिससे बहुत से लोगों ने ऑफेंसिव और इनएप्रोप्रिएट माना। शुरुआत में ये क्लिप सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुई, लेकिन कुछ ही घंटों में इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह सिर्फ इसी क्लिप की बात होने लगी। बैकलैश तेजी से बढ़ने लगा। सोशल मीडिया से नेशनल डिबेट तक पहले लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, फिर हैशटैग ट्रेंड होने लगे। उसके बाद टीवी डिबेट शुरू हो गयी। सवाल उठने लगा, कॉमेडी की लिमिट क्या होनी चाहिए? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच लाइन कहाँ है? ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक यूट्यूब शो तक सीमित नहीं रही, ये नेशनल डिस्कशन का हिस्सा बन गई। FIRs और लीगल एक्शन। बैकलैश बढ़ने के बाद कई राज्यों में पुलिस कंप्लेंट्स और FIRs दर्ज हुई। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पैनलिस्ट्स और शो से जुड़े लोगों को नोटिसेस और क्वेश्चनिंग का सामना करना पड़ा। मीडिया कवरेज इतनी बढ़ गई कि हर दिन नए अपडेट्स आने लगे। एक कॉमेडी शो अब लीगल स्क्रूटिनी का हिस्सा बन चुका था। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच समय रैना ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे एपिसोड यूट्यूब से प्राइवेट और रिमूव कर दिए। अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि उनका मकसद कभी भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना नहीं था और वो अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करेंगे। ये डिसीजन उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि इसी शो ने उन्हें इंटरनेट का सुपरस्टार बनाया था और अब वही शो उन्हें खुद हटाना पड़ रहा था। शो बंद, एपिसोड्स गायब, स्पॉन्सर्स और कोलैबोरेशंस पर भी असर पड़ा। इंटरनेट पर लोग दो ग्रुप्स में बैठ गए। एक ग्रुप समय को सपोर्ट कर रहा था, वहीं दूसरा ग्रुप उनकी क्रिटिसिज्म कर रहा था। जो क्रिएटर कुछ हफ्तों पहले सक्सेस की मिसाल था, अब वही न्यूज चैनल की हेडलाइंस बन चुका था। कंट्रोवर्सी के बाद समय ने कुछ समय के लिए पब्लिक अपीयरेंस और रेगुलर कंटेंट का पेस काफी कम कर दिया था। इंटरनेट पर कई तरह की अफवाहें चल रही थी, लेकिन समय ने हर स्पेकुलेशन का जवाब देने के बजाय ज्यादातर चुप रहना और लीगल प्रोसेस को फॉलो करना चुना। बाद में उन्होंने बताया कि इस दौरान उन पर मेंटल और फाइनेंशियल प्रेशर दोनों था। क्या ये एंड था? उस वक्त बहुत लोग कह रहे थे समय रैना का करियर खत्म हो गया। कभी कभी सबसे बड़ा कमबैक सबसे बड़े डाउनफॉल के बाद ही आता है, और समय भी धीरे धीरे एक नई स्ट्रेटेजी बना रहे थे। वो स्ट्रेटेजी जिसने उन्हें दोबारा ऑडियंस के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कंट्रोवर्सी के बाद समय रैना का नाम हर जगह था, लेकिन इस बार वजह कॉमेडी नहीं थी। हर दिन नए डिबेट्स, नए हेडलाइंस और नए ओपिनियंस। बहुत लोगों को लग रहा था कि अब समय की जर्नी यही खत्म हो जाएगी, लेकिन कैमरा के पीछे समय रैना एक अलग ही बैटल लड़ रहे थे। उनके पास दो रास्ते थे। पहला,
इंटरनेट से हमेशा के लिए दूर हो जाना और दूसरा वापस आना, लेकिन पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। कई महीनों तक समय ने रेगुलर कंटेंट नहीं बनाया। इस दौरान उन्होंने इंटरव्यूज और सोशल मीडिया पर भी लिमिटेड प्रेजेंस रखी। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अगर कमबैक करना है तो किसी एक्सप्लेनेशन वीडियो से नहीं, अपनी असली स्टैंड से करेंगे, स्टैंड अप कॉमेडी, क्योंकि वही उनकी पहचान थी। 2026 में समय ने अपना स्टैंड अप स्पेशल स्टिल अलाइव रिलीज किया। नाम ही एक मैसेज था, जैसे वो कह रहे हूँ, हाँ बहुत कुछ हुआ लेकिन मैं अभी भी यही हूँ। इसी स्पेशल में उन्होंने कंट्रोवर्सी को इग्नोर नहीं किया, बल्कि उसी को अपनी कॉमेडी का हिस्सा बना दिया। उन्होंने अपने स्ट्रगल्स, ट्रोलिंग, लीगल प्रेशर और इमोशनल फेस पर भी जोक्स लिखे। यही ऑनेस्टी ऑडियंस को कनेक्ट कर गई। जिस ऑडियंस को लोग समझ रहे थे कि वो समय को छोड़ चुकी है, वही ऑडियंस उनके कमबैक के साथ खड़ी नजर आई। स्टिल अलाइव यूट्यूब पर बहुत तेजी से वायरल हुआ। कुछ ही दिनों में इसने करोड़ों व्यूज हासिल किए और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दुनिया के सबसे ज्यादा देखे गए फुल लेंथ स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल में से एक बन गया। ये सिर्फ एक कॉमेडी स्पेशल नहीं था, ये एक कमबैक स्टेटमेंट था। कमबैक के बाद सबसे बड़ा सवाल था, क्या इंडियाज गोल्ड लेजेंड कभी वापस आएगा? समय ने इस सस्पेंस को ज्यादा लंबा नहीं खींचा। पहले उन्होंने सीजन 2 का हिंट दिया और फिर ऑफिशियली नए सीजन की अनाउंसमेंट हुई। बाद में नेटफ्लिक्स और समय रैना ने कंफर्म किया कि इंडियाज गोल्ड लेजेंड सीजन 2 नए फॉर्मेट के साथ वापस आ रहा है। ये दिखाता है कि कंट्रोवर्सी के बाद भी ऑडियंस की डिमांड खत्म नहीं हुई थी। समय रैना की जर्नी सिर्फ एक कॉमेडियन की स्टोरी नहीं है, ये इंटरनेट की रियलिटी है। यहाँ फेम बहुत जल्दी मिल सकता है और एक कंट्रोवर्सी से सब कुछ बदल भी सकता है। समय रैना की स्टोरी में कॉमेडी है, सक्सेस है, कंट्रोवर्सी है और एक ऐसा कमबैक भी जिसने ये साबित कर दिया कि इंटरनेट किसी को एक दिन में गिरा सकता है, लेकिन अगर कंटेंट और ऑडियंस का कनेक्शन मजबूत हो तो वही इंटरनेट दोबारा उठा भी सकता है। और शायद इसीलिए इस कमबैक का नाम था स्टिल अलाइव। आपके हिसाब से समय रैना का कमबैक इंडियन यूट्यूब हिस्ट्री के सबसे बड़े कमबैक्स में से एक था या नहीं? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।